तो ज़िंदगी का मतलब है उतार चढ़ाव। ज़िंदगी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी किसी को अपना कोई लव्ड वन खोना पड़ता है ज़िंदगी में, किसी की कुछ ज़िंदगी में बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जॉब या बिज़नेस के रूप में, या ज़िंदगी में ऐसे कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिनसे हमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ जो आपको कोई साइकोथेरेपी दूँ, लेकिन आज इस वीडियो के ज़रिए हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और उन चीज़ों को समझने के बाद हम इन गम को, इन सॉरोज़ को, इन ग्रीफ से हम बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं के ज़रिए। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए कुछ ऐसी बातें समझेंगे कि पेन क्या है, शारीरिक पेन और मानसिक पेन में क्या डिफरेंस है, पेन और सफरिंग में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम पेन से या सफरिंग से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एक कोशिश है, बड़ी ही सीरियस टॉपिक को मैंने आज उठाया है। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा घटित हुआ है जिसका आपको दुख है, तो ये वीडियो आपको उसमें से निकालने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो आइए चलते हैं और समझते हैं मनोस्थिति हमारी कैसी होती है जब कोई पेन होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ फिजिकल पेन एंड व्हाट इज़ अ इमोशनल पेन। फिजिकल पेन में बहुत ही अच्छी कहावत है, बहुत ही अच्छी सेइंग है जो चार्ल्स डार्विन ने बोली थी कि पेन्स हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। पेन्स हमें बहुत चीज़ों से बचाती है। शारीरिक पेन की बात कर रहा हूँ, शारीरिक पेन हमें बहुत चीज़ों से बचाती है। हमें जैसे ही कहीं पे शारीरिक पेन होती है, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि वहाँ पे कुछ गलत घटित हो रहा है। जब तक कि वो बहुत ज़्यादा गलत ना हो जाए, हमारी अटेंशन उस तरफ जाती है और हम उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके दिल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बहुत तेज़ पेन होती है। ये इंडिकेशन है कि दिल में कुछ गलत घटित हो रहा है और हमारी अटेंशन उस पार्ट की तरफ चली जाती है। हम कोई ना कोई उसका करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। इसी तरह से जैसे ही हमारे शरीर में कोई पेन होती है, ये हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कोई पेन ना हो तो क्या होगा? हम तो बस इस ट्रक के आगे जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई पेन ही नहीं होने वाला। अब हम अपने हेयर कटिंग करवाते हैं। हेयर कटिंग हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमें हेयर कटिंग के समय कोई पेन नहीं होता। सोच के देखिए, अगर हमें शरीर के कोई अंग काटने में भी पेन ना हो तो क्या होगा? कल हम कुछ ना कुछ करते फिरेंगे, हम आंतड़ियों को हाथ में घुमाते फिरेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में तो किसी तरह का कोई पेन ही नहीं है। तो पेन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी शरीर को चलता रखने के लिए, हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए, क्योंकि ये इंडिकेशन है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। समझता हूँ जो शारीरिक पेन है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपकी दुश्मन भी नहीं है। ये एक अभिन्न अंग है ज़िंदगी को जीने का, ह्यूमन नेचर का एक अभिन्न अंग है फिज़िकल पेन। सो जिस तरह से हमें फिज़िकल पेन होती है, उसी तरह से हमें इमोशनल पेन भी होती है। फिज़िकल पेन एक फिज़िकल इंजरी के साथ होती है, वैसे ही इमोशनल पेन एक इमोशनल इंजरी के साथ होती है। इमोशनल इंजरी का मतलब है जैसे कि आपने ज़िंदगी में किसी लव्ड वन को लूज़ कर दिया है, या फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित हो गया है जैसे कि आपकी जॉब चली गई है, या आपका बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, या फिर कहीं न कहीं आपको किसी ने डिच कर दिया है। इसी को तो हम हार्ट ब्रोकन कहते हैं, कि हमारा दिल टूट गया है, किसी ने हमें बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया है। तो ये सब जो इंजरीज़ हैं, ये हमें इमोशनल पेन देती हैं। जिस तरह से फिज़िकल पेन हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें अटेंशन पे करती है उस पार्ट के ऊपर जहाँ पे कुछ गलत घटित हो रहा है, इसी तरह से इमोशनल पेन भी हमारी अटेंशन अट्रैक्ट करती है कि हमारे इमोशंस में कुछ गलत हो रहा है और हमें हमारे मेंटल स्थिति को कुछ केयर की, कुछ हेल्प की ज़रूरत है। कई लोग जो इमोशनल पेन है इसको बड़ा डाउन प्ले करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सब कुछ है ये तुम्हारे दिमाग की उपज है, तुम्हें इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल पेन जो है वो ज़्यादा केयर मांगती है फिजिकल पेन से। एक बच्चे से पूछा गया कि क्या सबसे ज़्यादा पेनफुल है, इमोशनल पेन या फिजिकल पेन? बच्चे ने बड़े मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया कि अगर मान लीजिए मैं खेलते हुए गिर जाता हूँ और मेरे घुटने में चोट लगती है, तो मॉम उस पर प्यार करेगी, पट्टी करेगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही अगर किसी दोस्त ने मेरे को धोखा दिया, उस पेन से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जो फिजिकल पेन है, अगर आपके फिंगर पे कट लगा तो वो कुछ 2-4 दिन में या 1 वीक में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने किसी लव्ड वन को लूज़ किया है, उस पेन से बाहर निकलते हुए आपको
महीने या फिर सालों भी लग सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फ्यूचर में जब वो पेन ठीक हो जाएगा, आप कभी रिमेंबर करोगे कि आपके फिंगर पे कट लगेगा, तो आपको वो इतना हर्ट नहीं करेगा और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को भूल चुके होते हैं। लेकिन इमोशनल पेन में जैसे ही आप किसी ऐसे लव्ड वन की मेमोरीज में जाते हैं, वो पेन फिर से उतनी ही उजागर हो जाती है, उतना ही पेनफुल होता है। तो इमोशनल पेन को बिल्कुल भी डाउन प्ले नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर चीज़ हमने सुना है कि समय के साथ ठीक हो जाती है, चाहे वो फिजिकल पेन हो या वो इमोशनल पेन हो, वो समय के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को चोट लगी है और वो अपनी चोट को कुरेदता रहता है। बच्चा है, उसको नहीं पता होता, उसके ऊपर हल्का सा जो रक्त का एक पपड़ी सी बनती है वो उसको छील देता है। उससे जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाता है। इसी तरह से जो इमोशनल पेन है वो भी कई बार हम लोग उसी चीज़ों को बार बार रिकॉल करके, वही ट्रॉमा जो हमारे साथ हैपन हुआ है उसको याद करके जो हीलिंग प्रोसेस है हम उनको डिले कर देते हैं, उसको हम और बढ़ा देते हैं। वैसे तो कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे हम इमोशनल पेन को हटा सकते हैं। कोई भी जो हमारा वेद्स हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जिससे हम इमोशनल पेन को हटा सकते हैं। लेकिन कोई एनलाइटेंड इंसान भी है, उसको भी पेन होता है। एनलाइटनमेंट को हासिल करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी इमोशनल या फिजिकल पेन से परे हो जाएंगे। जो आपको क्या लगता है, जो बंदे एनलाइटेंड हो जाते हैं, क्या उनको हेडेक नहीं होता या उनको हार्ट अटैक नहीं आता? आ सकता है, ठीक है। ये इन चीज़ों से हम नहीं बच सकते। इसी तरह से उनको इमोशनल पेन भी होती है। जब भी उनको किसी लव्ड वन के जाने का पता लगता है तो उनको भी वैसे ही इमोशनल पेन, वैसे ही ग्रीफ होता है जैसे कि हमें होता है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो इस पेन को सफरिंग नहीं बनने देते। जैसे कि मैंने बोला कि पेन और सफरिंग में डिफरेंस है। अब हम समझते हैं कि पेन और सफरिंग में क्या डिफरेंस है। फिजिकल पेन और इमोशनल पेन क्या होता है? फिजिकल पेन है जैसे ही कोई इंजरी हुई, आपके पेन हुआ, दैट इज़ अ फिजिकल पेन। इसी तरह से इमोशनल पेन, जैसे ही कुछ हमें बुरी खबर मिलती है या हमारे साथ कोई धोखा होता है तो हमें एक इमोशनल पेन होता है। सफरिंग क्या है? सफरिंग है लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स दिस पेन, चाहे वो फिजिकल है या इमोशनल, जो हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दिस सिचुएशन है, वो इसको सफरिंग में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो आपको रियलिटी में एक पेन हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन आपका एक रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स उसको ये रहता है कि आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया, आज तो मेरे सारा दिन सर में दर्द होता रहा, आज तो मेरे को पता है कि आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा सारा दिन ऐसे ही जाने वाला। ये हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द पेन, जो इसको सफरिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इस नेगेटिव रिस्पॉन्स के साथ अपनी पेन को और बढ़ा लेते हैं। पेन एक एक्शन है, जबकि सफरिंग हमारा उस पर ऊपर रिएक्शन है। सैड हो जाना, अपने लिए सॉरी फील करना या अपने इसके ऊपर ऐसे रिएक्ट करके इस पेन को और बढ़ा देना। इसी तरह से हम इमोशनल पेन को समझते हैं। इमोशनल पेन, जैसे ही किसी की ज़िंदगी में कोई लव्ड वन चला जाता है तो उसको एक सेंस ऑफ लॉस फील होता है। एक कोई घर का एक मेंबर चला जाता है, इसको हम सफरिंग में इंसान इस तरह से कन्वर्ट कर देता है जब वो इसके ऊपर एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स देता है कि हे भगवान, तुमने इसके साथ ऐसे कैसे कर दिया, या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मेरे को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकता है, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आगे कैसे जीऊँगा या जीऊँगी, मेरा ये काम कैसे होगा, ये मेरे के साथ कैसे होगा, और अब मेरी लाइफ आगे जीने वाली नहीं है। इन थॉट्स के साथ जैसे ही हमारा ये नेगेटिव रिस्पॉन्स और इसको सफरिंग में कन्वर्ट होता है, हमारे माइंड में, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट, एक सेंस ऑफ रिग्रेट, एक सेंस ऑफ सॉरो, एक सेंस ऑफ एंजाइटी, फियर हमारे अंदर पैदा हो जाता है, जो हमें डिप्रेशन की तरफ धकेलता है। तो और ये सब थॉट, जो इमोशनल पेन ऑलरेडी उस इंसान को हो रहा है, ये उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि उनके लिए अनबेरेबल हो जाता है। इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है पेन और सफरिंग के अंदर। अब हम ये समझते हैं कि क्या ऐसी ज़िंदगी पॉसिबल है जिसके अंदर हमें इमोशनल और फिजिकल पेन हो लेकिन सफरिंग ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है। वेदांता में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उन्होंने ये बताया है कि चाहे वो इमोशनल पेन है या वो फिजिकल पेन है, ये हमारे दिमाग के ही ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे दिमाग के ऑब्जेक्ट इस तरह से हैं कि ये हमारे दिमाग में घटित होते हैं और ये हमारी जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो फिजिकल पेन और इमोशनल पेन है, ये होता किसको है? मतलब मैं कौन हूँ? मैं हूँ कौन? क्या मैं ये शरीर हूँ या मैं ये आत्मा हूँ? मैं हूँ कौन? जो वेदों में लिखा गया है वो ये बोला गया है कि मैं जो हूँ एक कॉन्शियस बीइंग हूँ, एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर हूँ।
एक साक्षी भव हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, क्या आप मोबाइल हैं? जी नहीं। मोबाइल अलग है और आप अलग हैं। इसी तरह से जो भी चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो एक ऑब्ज़र्वर है और एक ऑब्ज़र्वी है। जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो ऑब्ज़र्वी है। जैसे कि हम प्लांट्स को देखते हैं, तो क्या हम प्लांट्स हैं? जी नहीं, प्लांट्स अलग हैं, हम अलग हैं। इसी तरह से अगर हम अपने हाथ को देखते हैं, क्या हम हाथ हैं? जी नहीं, हाथ अलग है, हम अलग हैं। अगर हाथ नहीं होगा तब भी हम हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि ये हाथ तो मेरे शरीर का एक अभिन्न अंग है, शरीर का अंग है, क्या लेकिन ये आप नहीं है। क्या मैं शरीर हूँ? जब मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ या मिरर में हम मैं अपने अपने प्रतिबिंब को देख रहा हूँ, तो कौन है जो देख रहा है हमारे शरीर को? इसका मतलब मैं शरीर तो ना हुआ। अगर मैं शरीर होता तो मैं अपने आप को कैसे देख रहा होता? इसका मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ। अब आप बोलेंगे कि मोबाइल और शरीर में डिफरेंस है, क्योंकि शरीर में तो हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं जिनसे हम सेंस करते हैं और हमें पेन होता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पेन होता कैसे है। जैसे ही हमारी सेंसेस हमारे ब्रेन को कोई मैसेज पहुंचाती हैं, उस मैसेज को हमारा ब्रेन एक इमेज में कन्वर्ट करता है और वो इमेज हमारे दिमाग में बनती है और हमारे दिमाग में उस पेन का एहसास होता है। अब जो पेन का एहसास हो रहा है वो भी तो कोई ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब जो भी थॉट हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। जो भी इमोशंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तो इमोशंस भी ना हुआ, मैं तो दिमाग भी ना हुआ, क्योंकि मैं अपने दिमाग को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं तो अपने इमोशंस को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं तो अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि थॉट्स भी अलग हैं, इमोशंस भी अलग हैं और दिमाग भी अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक कॉन्शियस बीइंग हूँ। कई बार हमने सुना होगा कि जो लोग मृत्यु के बहुत पास जाके वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि वो अपनी ही डेड बॉडी को देख रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक कॉन्शियस बीइंग हैं, एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर हैं। हमें ये समझना होगा। मैं आपको एक मेटाफोर की तरफ से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम थिएटर में किसी मूवी को पर्दे के ऊपर देखते हैं, उसी तरह से ज़िंदगी में घटित होने वाले सारे इवेंट्स हमारे दिमाग के पर्दे के ऊपर घटित होते हैं और हम बीइंग एन कॉन्शियस बीइंग उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही हम थिएटर से बाहर आते हैं, हम उस इमोशनल मूवी को मूवी समझ के भूल जाते हैं या एक कॉमेडी मूवी को कॉमेडी समझ के भूल जाते हैं। वैसे ही हमें अपने माइंड के ऊपर होने वाले हर एक हमारे दिमाग में घटने वाले हर एक चलचित्र को हमने इसी तरह से लेना है कि ये दिमाग में घटित हो रहा है। ये इमोशन, ये थॉट्स, ये सॉरोस, ये पेन हमारे दिमाग में घटित हो रही हैं और हम जो कॉन्शियस ऑब्जर्वर हैं, हम जो साक्षी भव हैं, हम और जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा अनटच्ड रहती है इन सॉरोस से और इन ग्रीफ से। जैसे ही हम इस बात को लेके अवेयर हो जाते हैं और जिस तरह से हम मूवी से बाहर आके चीज़ों को भूल जाते हैं, वैसे ही ये चीज़ हमें हेल्प करेगी अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े दुख को छोड़ने से, उसको सौरों में कन्वर्ट होने से। और जब भी पेन होगी, हम कहेंगे ये जो पेन हो रही है, जैसे मेरा नाम विकास है, ये विकास को हो रही है, ये मेरे को नहीं हो रही। मैं विकास नहीं हूँ, मैं एक कॉन्शियस बीइंग हूँ। तो जब भी फिजिकल और इमोशनल पेन हमें ऐसा लगता है कि इसने हमारे कॉन्शियसनेस को इफ़ेक्ट कर दिया है, एक्चुअली ये हमारे कॉन्शियसनेस को इफ़ेक्ट नहीं करता। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अनइफेक्टेड ही रहती है। मैं इसको एक मेटाफोर की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हाथ में ये एक मोबाइल का बैक कवर है जो सिलिकॉन कवर है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही इस सिलिकॉन कवर को मैं अपने जैकेट के आगे करता हूँ, ये आपको ब्लैक दिखता है। लेकिन आपको ब्लैक दिखने का मतलब ये नहीं है कि इसने अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिया है। ये अभी भी ट्रांसपेरेंट ही है। ब्लैक जो कलर है वो मेरी जैकेट का है, ना कि इस कवर का। जैसे कि एक सूरज मंदिर को इल्यूमिन करता है, एक गंदगी वाले ढेर को भी इल्यूमिन करता है, वो अनइफेक्टेड रहता है। इसी तरह से जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो जो भी हमारे दिमाग में मेंटल ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल पेन है या इमोशनल पेन है, हम उनसे अनइफेक्टेड रहते हैं एज अ ऑब्जर्वर। तो जैसे ही मैं इस
बैक कवर को अपने यहाँ से हटाता हूँ, ये अपने ओरिजिनलिटी में आपको दिखना शुरू हो जाता है। क्या इसने अपना कलर चेंज किया? ये बिल्कुल भी नहीं किया। इसी तरह से जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं वो आपके दिमाग में घटित हो रही हैं। जैसे ही हम इस बात को समझ जाते हैं कि ये फिज़िकल और इमोशनल पेन है, ये हमारे मेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं और हम ऑब्जर्वर हैं, हम इससे दूर खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं और हम इनको सफरिंग में बनने से, कन्वर्ट होने से रोक देते हैं। जैसे कि अगर आप अवेयर्ड बीइंग हैं, अगली बार आपको हेडेक होता है तो आप कह सकते हैं इट्स जस्ट अ हेडेक और काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन आप उसको सफरिंग में कन्वर्ट नहीं करते विद अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। जैसे ही वो उसका पेन चला जाता है, चाहे वो इमोशनल है या वो फिज़िकल पेन है, हम उस पेन से बाहर आ सकते हैं। जब हम इमोशनल मूवी देखते हैं तो हम उस मूवी में इतना खो जाते हैं कि हमारे आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं एक इमोशनल सीन को देख के, ये समझ के कि ये रियलिटी में घटित हो रहा है। लेकिन तभी हमें ये बात का एहसास होता है कि नहीं, ये तो एक मूवी थी और बाहर आते ही हम उस सैडनेस से बाहर आ जाते हैं और हम उस सैडनेस को एंजॉय भी करते हैं मूवी थिएटर के अंदर। जैसे ही हम मूवी थिएटर से बाहर आके उस सैडनेस से बाहर आ जाते हैं, इसी तरह से जैसे ही हम अवेयर बीइंग होंगे कि ये जो मेंटल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल और इमोशनल पेन हमारे दिमाग में घटित हो रहा है, हम इससे बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। डेफिनेटली जब तक इमोशनल और फिजिकल पेन रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन बीइंग एन अवेयर बीइंग, आप पेन को सफरिंग में कन्वर्ट होने से बच सकते हैं। वेदांता में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, भूल ही बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।